ओम प्रणाम मित्रों। पीछे चौथे भाग में हम विचार कर रहे थे कि जीवात्मा के बंधन के कारण क्या नहीं है। तो उसमें हमने विचार किया कि जीवात्मा के बंधन का कारण न तो स्वभाव है, जीवात्मा स्वभाव से भी संसार के बंधन में, शरीरों के बंधन में, जन्म मरण के बंधन में नहीं बंधा हुआ, न ही देश स्थान उसके बंधन का कारण है, क्योंकि वो कहीं न कहीं तो रहेगा ही सही। तो सृष्टि में जहाँ भी रहेगा वो एक स्थान होगा, तो वो स्थान तो उसके बंधन का कारण बनेगा, तो फिर हमेशा ही वो बंधन में रहेगा। स्थान भी जीवात्मा के बंधन का कारण नहीं, न काल भी जीवात्मा के बंधन का कारण नहीं, क्योंकि जीवात्मा नित्य हैं तो किसी न किसी समय में तो वो रहेगा। तो समय भी उसके बंधन का कारण नहीं। और फिर उसके बाद में हमने अंत में विचार किया कि अवस्था भी जीवात्मा के बंधन का कारण नहीं। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, निद्रा अवस्था, तुरीय अवस्था, मुक्ति भी एक अवस्था है, मुक्ति भी अवस्था है। और बचपन, जवानी, बुढ़ापा, वृद्ध अवस्था, ये भी अवस्थाएं हैं। तो अवस्थाएं भी जीवात्मा के बंधन का कारण नहीं है। यदि अवस्थाएं जीवात्मा के बंधन का कारण रहेगी तो फिर वो मुक्ति नहीं होगा। तो अवस्था भी जीवात्मा के बंधन का कारण नहीं, और न ही कर्म जीवात्मा के बंधन का कारण है, कर्म भी जीवात्मा के बंधन का कारण नहीं। तो फिर जीवात्मा के बंधन का कारण वास्तव में क्या है? प्रकृति भी जीवात्मा के बंधन का कारण नहीं, उस पर भी हमने विचार किया था, क्योंकि पारतंत्र्यम, वो भी दूसरे के अधीन है, परतंत्र है, इसलिए जीवात्मा के बंधन का कारण प्रकृति भी नहीं है, मूल प्रकृति भी नहीं है। तो फिर और क्या है जीवात्मा के बंधन का कारण? तो भगवान कपिल ने आगे इस रहस्य को खोलते हुए बताया कि जीवात्मा का प्रमुख जो बंधन का कारण है, और बाकी सामान्य रूप से उसके बंधन में गौण रूप से कारण बन सकते हैं, लेकिन प्रमुख जो बंधन का कारण है वो ये सब नहीं, जिन पर हम पीछे बात कराए, विचार कराए। तो क्या प्रमुख कारण है? तो बताया तद योग अपि अविवेकात् न समानत्वम। बोले अविवेक, अज्ञान के समान जीवात्मा के बंधन का कारण और कोई भी नहीं है। जो पीछे बंधन के कारण बताए थे वो सब मुख्य रूप से जीवात्मा के बंधन के कारण बिल्कुल नहीं है। जीवात्मा का बंधन का प्रमुख कारण जो है वो अविवेक है। जब आत्मा और प्रकृति का संयोग होता है, जब आत्मा और सूक्ष्म शरीर का संयोग होता है, जब आत्मा और इस जगत का संयोग होता है, संसार में जब आत्मा सूक्ष्म शरीर के माध्यम से स्थूल शरीर में प्रवेश करती हैं और जन्म पाती हैं, ठीक है, तो जो अविवेक उत्पन्न होता है, चीज़ों से संबंधित, वस्तुओं से संबंधित, स्वयं से संबंधित जो अविवेक, अज्ञान पैदा होता है, वो अज्ञान ही जीवात्मा के बंधन का सबसे बड़ा प्रमुख मुख्य कारण है। और बाकी सब गौण कारण है, क्योंकि अविवेक के होने से बाकी सब होता है, अविवेक के होने से बाकी सब होता है, और अविवेक के नष्ट हो जाने से बाकी सब भी नष्ट हो जाते हैं। इस बात को भगवान कपिल कहते प्रधान अविवेकात् अन्य अविवेकस्य तद्हाने हानम। मुख्य जो अविवेक है, उस मुख्य अविवेक के नष्ट हो जाने से जो गौण अविवेक है, जो मुख्य अविवेक के कारण अविवेक, अज्ञान पैदा हो, मुख्य अज्ञान के कारण जो गौण रूप से अन्य चीज़ों के बारे में अज्ञान पैदा होता है, वो अज्ञान नष्ट हो जाता है। जब मुख्य अज्ञान नष्ट हो जाता है, वो मुख्य अज्ञान क्या है? आत्मा के स्वरूप को मूलतः न जानना। भगवान व्यास ने उस बात को खोल के समझाया, और उसी बात को महर्षि कपिल ने भी अन्य शब्दों से, अन्य ढंग से उस चीज़ को खोल कर समझाया। जो 5 प्रकार की अविद्या है वही बंधन का कारण है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। इसी को अलग नामों से भगवान कपिल ने भी सांख्य शास्त्र में कहा है। तो मुख्य रूप से जो बंधन का कारण है वो अविवेक है, और वो अविवेक कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का है। 5 प्रकार का वो अविवेक है। तो अब आगे बात करें अगले सूत्र में कि उस अविवेक का ज्ञान तो बहुत सारे मनुष्यों को है,
और आप भी जानते होंगे। आत्मा का शुद्ध स्वरूप क्या है? आत्मा निराकार है, अजन्मा है, अनादि है, निर्विकार है, निराकार है, नित्य है, पवित्र है, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है, शाश्वत है, अजन्मा है, चेतन है, अभौतिक है। ये आत्मा का स्वरूप है। और प्रकृति जड़ है, परिणामी है, परिवर्तनशील है। सा अवयव है और जीवात्मा निरअवयवी है। ये स्वरूप तो जानते हैं हम, और परमात्मा के बारे में भी जानते हैं, कर्मों के बारे में भी जानते हैं, जीवन के बारे में भी जानते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि के बारे में भी जानते हैं। बहुत सारे लोग जानते हैं, अधिकांश नहीं भी जानते। लेकिन जो जानते हैं, क्या वो इनको जानने से मुक्त हो जाते हैं? नहीं होते। इन सब को जो ऋषियों ने शास्त्रों में बताया है, दर्शनों में, उपनिषदों में, ब्राह्मण ग्रंथों में आदि में, मनुस्मृति आदि में, और साक्षात भगवान ने वेदों में, तो उनको पढ़ने के बाद में मनुष्य उनकी कोई परीक्षा देता है तो उस परीक्षा में अच्छे अंकों से पास भी हो जाता है, 100 भी ले आता है। लेकिन क्या जो 100 नंबर ले आया वो मुक्त हो जाएगा? उसको मुक्ति मिल जाएगी? क्योंकि उसको याद तो सारा हो गया। उसने बिना देखे सबका स्वरूप लिख दिया और हूबहू शास्त्र में जैसा बताया वैसा लिख दिया, तो लेकिन अब भी वो मुक्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मुक्त? क्योंकि वो ज्ञान है, वो अनुभवात्मक ज्ञान नहीं, वो केवल बौद्धिक ज्ञान है, वो केवल वांग मात्र, वाणी मात्र का ज्ञान है, वो केवल विचार मात्र। इसलिए कहा वांग मात्रम न तु तत्वम चित्त स्थित है। ये तो वृत्ति मात्र है, वृत्त्यात्मक ज्ञान है। जो संस्कार जो आपने याद किया, वो जो आपको स्मरण हो गया है, याददाश्त में है, आपकी स्मृति में जो ज्ञान है, वो ज्ञान है। उससे मुक्ति नहीं मिलेगी। केवल शास्त्र पढ़ लेने से, शास्त्र में जो वस्तुओं का स्वरूप बताया है, जो त्रैतवाद का स्वरूप बताया, आत्मा परमात्मा का स्वरूप बताया है, उस सारे ज्ञान को जान लेने के बाद में भी मुक्ति हो जाएगी, जरूरी नहीं। ज्ञान को जानने के बाद में, शास्त्रों में जैसा बताया पदार्थों का स्वरूप, उन पदार्थों को वैसा जान लेने के बाद में जब उन पदार्थों का साक्षात्कार होगा, यथार्थ बोध होगा समाधि के द्वारा, तब जाकर मुक्ति की प्राप्ति होगी। उस रहस्य को आगे भगवान कपिल ने सांख्य शास्त्र में खोला है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि वो जो पदार्थ हैं उनके स्वरूप को प्रथम जानना है। पहले शाब्दिक ज्ञान हो, पहले शब्द ब्रह्म से परिचित हो, उसके बाद में पर ब्रह्म से परिचय होगा। पहले शाब्दिक ज्ञान, पहले थ्योरेटिकल ज्ञान हो, उसके बाद में प्रैक्टिकल किया जा सकता है। तो उस थ्योरेटिकल ज्ञान को जानने का, उस शाब्दिक ज्ञान को जानने का प्रथम प्रयास होना चाहिए। भगवान कपिल ने ये जो सारी सृष्टि है, जो भी कुछ है, उसकी गणना की है। जितने भी तत्व हैं उन सब तत्वों की गणना की है। प्रकृति के जितने रूप हैं, जितने विकार हैं, उन सारे विकारों की गणना की है और उसको बताया है। और वो 25 पदार्थ हैं। 24 तत्व प्रकृति के हैं और एक 25वां पुरुष है। पुरुष 2 प्रकार के हैं, एक आत्मा और दूसरा परमात्मा। और उनके बारे में विस्तार से आगे बताया है, हम उन पर विचार करेंगे। अभी इतना ही। ओम। परमात्मा आपका मंगल करे। इति ओम।